Hello guys. First landing at world's highest battleground, IF helicopter pilot recalls thrilling encounter with Siachen. पहला लैंडिंग जो है दुनिया के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, दुनिया के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र में हुआ था। आईएफ हेलीकॉप्टर ने रिकॉल किया अपना ट्रेलिंग एनकाउंटर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस एनकाउंटर सियाचिन के साथ। Siachen decisively means the place of roses. Today it is known as the highest battleground in the world. सियाचिन जिसको प्लेस ऑफ रोज कहा जाता है, आज उसको दुनिया में हाईएस्ट बैटल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन मैनिंग दिस फ्रोजन बैटल ग्राउंड सिंस 1984 when India launched Operation Meghdoot to assert control over this maddening heights. इंडिया और पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं यहाँ पे फ्रोजन बैटल ग्राउंड हुआ था 1984 से हो रहा है, जब इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघदूत ताकि वो कंट्रोल ले सके सियाचिन के ऊपर। But many daring soldiers paved the path for this operation many years prior. One such daring mission was conducted by two helicopter pilots whose maiden landing of the French origin helicopter called Allied 3 at the Siachen Glacier marks a milestone in the history of Indian Air Force operation in the region. बहुत सारे डेयरिंग सोल्जर्स ने इस जगह पे आए और उन्होंने प्रायोरिटी दी इंडिया के डिफेंस को। ऐसे ही कहानी है दो हेलीकॉप्टर पायलट्स की जिन्होंने लैंड किया था सियाचिन में, और जो हेलीकॉप्टर था फ्रेंच का बना हुआ था जिसको एलॉयड 3 कहा जाता है, और अपना इतिहास के पन्नों में इंडियन एयरफोर्स के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर नरेटेड अ स्टोरी ऑफ द हेयर रेजिंग मैडन लैंडिंग ऑफ द हेलीकॉप्टर इन द ग्लेशियर इन सितंबर 1978 टू यूरेशियन टाइम्स। एयर वाइस मार्शल है ये मनमोहन बहादुर, उन्होंने स्टोरी बताई अपनी जहाँ पे हेयर रेजिंग बाल खड़े हो जाते थे इतनी ठंडी से, लैंडिंग किया था हेलीकॉप्टर को ग्लेशियर में सितंबर 1978 में। He was green pilot with a barely 2 years of service. Immediately after graduating from the helicopter training squadron at the age of 23 years, he got posted to 114 helicopter unit of Indian Air Force operating in Jammu. The IAF sent him to temporary duty or to Leh. वो ग्रीन पायलट थे जिसमें 2 साल की उनकी सर्विस थी, और इमीडिएटली तुरंत ही जब वो ग्रेजुएट हुए हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्क्वाड्रन से 23 साल की उम्र में, उनको पोस्ट कर दिया गया 114 हेलीकॉप्टर यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो कि ऑपरेट करती है जम्मू में, और इंडियन एयरफोर्स ने उसको सेंड कर दिया ड्यूटी पे लेह में। बाय दिस टाइम द इंडियन आर्मी अलार्म्ड बाय अ मैप शोइंग द सियाचिन ग्लेशियर एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैड स्टार्टेड कैरिंग आउट द रिकॉन्सिएशन ऑफ द ग्लेशियर अंडर द गाइज ऑफ अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। इस समय तक इंडियन आर्मी को जब उन्होंने मैप देखा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट है, तो उन्होंने एक एक्सपीडिशन, एक मिशन लॉन्च किया ताकि वो रियलिटी को पता कर सकें। And the task of delivering fresh ration and collecting mail was given to the helicopter pilots. हेलीकॉप्टर पायलट्स का काम यह था कि उनको खाने पीने के सामान सेना को देनी होगी, और जो सेना में घायल हो जाते हैं उनको वापस लाना होगा। My logbook shows September 20, 1978 as the date when the first air sortie on Siachen was launched by 114 HU. AVM बहादुर told the Eurasian time. उन AVM बहादुर ने लिखा है 20 सितंबर 1978 को उनका पहला मिशन था जिसमें वो लॉन्च किया गया था सियाचिन में जाने का 114 HU यूनिट के द्वारा। चेतक चॉपर with its bubble canopy started the arduous journey from the snout of the glacier. Thereafter, the route was laden with snow or crevasses. In the absence of the skies on the aircraft, a landing would have been a perilous one. चेतक चॉपर जिसे बबल कैनोपी लगा था उसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी स्नॉट ऑफ द ग्लेशियर से। बाद में रूट जो था वो लेड कर दिया गया स्नो के साथ, जहाँ मतलब सब जगह स्नो था, जहाँ पे आसमान दिख नहीं रहा था, और लैंडिंग जो था उसका नामो निशान नहीं था। तो आप देख सकते हैं फोटो, ये उस समय का हेलीकॉप्टर है जिसको उड़ाया गया था। हेलीकॉप्टर रीच्ड कैंप 1 एंड कैंप 2 एंड द लोड वाज थ्रोन आउट एट द होवरिंग हेलीकॉप्टर। तो जो हेलीकॉप्टर है वो कैंप 1 और कैंप 2 पे पहुंचा, और उसने जो खाने पीने के सामान लिए थे उसको कैंप में उतार दिए। फ्लाइंग एट द लिमिट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड मैलिटियस कैलकुलेशन ऑफ द ऑल ऑफ वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो उस तरह की ऊंचाई पर उड़ने के लिए पायलट को सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि हेलीकॉप्टर का वजन कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। A few extra kilogram of the ration could have lethal consequences. यदि थोड़ा भी खाना पीने का सामान ज़्यादा होता तो इसका परिणाम जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। Less than a month later, AVM Bahadur and Squadron Lieutenant S.K. Monga, the flight commander of the 114 HU, registered their names in the history book. एक महीने से कम के बीच में ही एवीएम बहादुर और उनके जो लेफ्टिनेंट एस.के. मोंगा थे जो कि फ्लाइट कमांडर थे 114 HU के, उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया हिस्ट्री की बुक में। एवीएम बहादुर was in a lay again for an engine change for a Chetak helicopter. As the engine was being offloaded, the Leh military base received a casualty evacuation call
फॉर अ मेंबर ऑफ इंडियन आर्मी सियाचिन एक्सपेडिशन। एवीएम बहादुर जो थे वो लेह में दोबारा गए थे, जिसमें उसका इंजन चेंज करना था चेतक हेलीकॉप्टर के लिए, वो ऑफलोड हो गया था। तो उसके लिए लेह मिलिट्री बेस ने रिसीव किया था कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कॉल। तो यानी हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए कॉल आया था, जिसमें मेंबर जो थे इंडियन आर्मी सियाचिन एक्सपेडिशन के थे। In the words of AVM Bahadur, it was a happenstance that he was the only pilot who had flown to the glacier not once but twice, that too just a month ago. तो उनके कहने का मतलब यह है कि उनके लिए अच्छा चांस था, जिसमें उनको एक बार ग्लेशियर में नहीं जाना पड़ा बल्कि 2 बार जाना पड़ा केवल 1 महीने के अंदर। Squadron Lieutenant Munga asked him to accompany him as a co-pilot, to which he blatantly acquiesced and got ready to fly to the glacier after hurriedly gulping down a cup of tea. स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट मुंगा ने उनसे पूछा कि आप को पायलट बनना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और साथ में उड़ने के लिए चले गए। द इंडियन हेलीकॉप्टर पायलट्स वर स्टिल लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ फ्लाइंग एट सच इनक्रेडिबल हाइट्स इन लो ऑक्सीजन कंडीशन। द सर्विस सीलिंग ऑफ द फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड चॉपर्स वाज अ मैरी 10,500 फीट, दैट इज एलिवेशन ऑफ ले। इंडियन हेलीकॉप्टर पायलट्स जो थे वो अभी भी सियाचिन में उड़ाना सीख रहे थे, मतलब ठंडी कंडीशंस में उड़ाना सीख रहे थे। और सर्विस सीलिंग जो था फ्रेंच मैन्युफैक्चर चॉपर का, उसका लगभग 10,500 फीट तक ही जा सकता था, जो कि ले तक था यानी लद्दाख तक। और ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर को जो था उसको क्रॉस करना पड़ता था कारादुंग ला पास, जो कि उसका जो ऊंचाई था 18,379 फीट था। Siachen Glacier was the extremes of the flight envelope, AVM Bahadur said, adding it was one of the finest landing I have seen done deftly by Squadron Lieutenant Munga. We had landed on the makeshift helipad made of beaten snow. The pilot of the chopper, Squadron Lieutenant Munga, gave the control to the young AVM Bahadur and got down to help the injured soldier into the helicopter. All this while the routers were running. Siachen Glacier जो था वो एक्सट्रीम था फ्लाइट एनवेलप के लिए, मतलब बहुत ही खतरनाक जगह है उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर। एवीएम बहादुर ने कहा ये फाइनेस्ट लैंडिंग थी, बहुत ही अच्छी लैंडिंग थी, उन्होंने कभी देखी और की है बाय द स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट मुंगा। उन्होंने लैंड किया हेलीपैड में जो बनाया गया था स्नो को तोड़ के, और जो पायलट थे चॉपर के स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट मुंगा, उन्होंने कंट्रोल जो है यंग एवीएम बहादुर को दे दिया और हेलीकॉप्टर से उतर गए जो घायल सोल्जर था उसको हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने के लिए। और जो रूटर्स थे उस समय रन कर रहे थे। ऑल द वर्क एंड द टू विदाउट प्रॉपर एसिमलाइजेशन क्विकली मेड स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट मुंगा आउट ऑफ ब्रेथ। He quickly took a few puffs of oxygen we always carried in those helicopter. We made a hair-raising takeoff at 18,000 feet, recalled AVM Bahadur. The helicopter needed refueling, so Dew decided to land at Dois, another nearby military base. जो वर्क था बहुत ही बिजी और बहुत ही खतरनाक वर्क था, जिसके कारण लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन मुंगा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने ऑक्सीजन के कुछ पप्स लिए, उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर में जो रखा रहता है इमरजेंसी के में, और उन्होंने बाद में हेयर रेजिंग टेक ऑफ लिया 18,000 फीट की ऊंचाई पे, रिकॉल किया एवीएम बहादुर ने। और हेलीकॉप्टर जो था उसको रिफ्यूल करना था, उसमें फ्यूलिंग की मतलब समस्या आ गई थी, तो उसके लिए उन्होंने दूसरा मिलिट्री बेस जो कि पास में था वहाँ पे जाने का सोचा। दैट इज़ व्हेन द समथिंग हैपेंड टू मी, आई ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड देयर वाज सडनली अ पिट इन माई स्टमक, आई वॉज वेरी सिक, एवीएम बहादुर सेड, विविडली रिमेंबरिंग दिस सॉर्टी ऑन October 6, 1978। 6 अक्टूबर 1978 को जब उनके साथ कुछ अनहोनी हुई, उनको जो था कोल्ड स्वेट आने लगा, मतलब ठंडी में गर्मी का एहसास, और साथ में उनको पेट में दर्द होने लगा और उनका जो बुखार था वो भी बढ़ने लगा। वन लुक एट मी एंड द स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट मुंगा अंडरस्टूड दैट नो फूड एंड हाई एल्टीट्यूड हैड सेंट द यंग बहादुर सुगर प्लमरिंग। तो यहाँ पे बिना खाने के और ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था। बहादुर वॉज पोस्टेड अगेन टू 114 HU in 1994, this time as the commanding officer of the unit, and flew daring missions along the glacier while also dodging the enemy fire. तो बहादुर जो थे उनको पोस्ट किया गया 114 HU यूनिट में 1994 में कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, मतलब उनको पोस्ट थोड़ा बढ़ा दिया गया, और उन्होंने फ्लो किया डेयरिंग मिशन साथ में ग्लेशियर में, और उन्होंने एनिमी के फायर यानी दुश्मनों के फायर से भी बच के आगे निकले। चेतक, अनलाइक its light variant Cheetah, was an underpowered machine and was not designed to fly at those altitude. The pilots would fly the helicopters while hugging the hills and using the updraft, the wind rising along the mountain cliffs, to power the engine. चेतक, और जिसका लाइट वर्जन जो चीता है उसको अंडर पावर्ड मशीन थी, मतलब उस जगह पे उड़ाया नहीं जा सकता था, लेकिन तब भी उड़ाया जा रहा था। उसको डिज़ाइन नहीं किया गया था ऊंचाई पर उड़ाने के लिए। जो पायलट्स जो थे उड़ाते थे उस तरह के हेलीकॉप्टर्स को
जिसमें हिल्स या जो चोटी थी उसके साथ टच हो जाता था। साथ में यूज़ करते थे हवा को, जो कि हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन में चलती थी, जिससे इंजन को पावर मिले कि वो आगे और चल सके। द चेतक will fly just 20 feet away from the hills at 35 knots of the speed. The crevassed topography offers few landing spots. Certain weather conditions would create a whiteout that can disorient the pilot. A sunny day means that the glare from the snow can cause snow blindness. चेतक जो था केवल 20 फीट की मतलब दूरी पे था, 35 नॉट्स की स्पीड थी इसकी। क्रीव असार्ट टोपोग्राफी जो है ऑफर करता है कुछ लैंडिंग स्पॉट्स, सर्टेन वेदर कंडीशंस भी होते हैं तभी आप लैंड कर सकते हैं, जो कि क्रिएट करता है वाइट आउट और डिसऑरिएंट होता है पायलट के लिए। और सनी डे मतलब जो धूप का दिन होता है उसका मतलब होता है कि जो ग्लेयर है स्नो की तरफ से वो कॉज करेगा स्नो ब्लाइंडनेस। तो फोटो आप देख सकते हैं सियाचिन में जो इंडियन आर्मीज रहती हैं, तो वहाँ की आप फोटो है। Between 1985 to 2023, the Siachen Glacier was an active war zone with Pakistani artillery fire constantly targeting Indian positions. This, coupled with harsh weather, would make the flying condition arduous for the pilots. 1985 से 2003 तक सियाचिन ग्लेशियर जो था यहाँ पे युद्ध हो रहा था, पाकिस्तानी आर्टिलरी फायर हो रहा था, पाकिस्तान आर्टिलरी फायर करता था इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, इंडियन पोजीशंस के ऊपर, और साथ में वहाँ के वेदर कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, जो कि पायलट्स के लिए एक दूसरी समस्या बन जाती थी। मतलब एक तरफ से उनको वॉर से जो आर्टिलरी फायर हो उससे बचना होगा, दूसरी तरफ वेदर कंडीशन है, तीसरी तरफ है स्नो, तो स्नो मतलब दिख नहीं रहा है तो कैसे उड़ाएं, साथ में आर्टिलरी फायर भी आ रही है, तो सबसे बच के उनको जाना पड़ता था। पायलट्स वुड लैंड ऑन अ मेक शिफ्ट हेलीपैड एंड लैंड लोडिंग एंड अनलोडिंग वुड बी डन एज क्विकली एज पॉसिबल। द ऑथर हैड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक टू कैंप 2 ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड एक्सपीरियंस द डेयरिंग मिशन फ्लोन बाय दिस पायलट्स हरसेल्फ। पायलट जो था वो लैंड करता था मेक शिफ्ट हेलीपैड पे, और लोड और अनलोड मतलब वहाँ से जो सामान ले जाना होता था, जो उतारना होता था, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाता था। ऑथर जो था उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कैंप 2 पे जाने के लिए सियाचिन ग्लेशियर के, और एक्सपीरियंस करने के लिए डेयरिंग मिशन जो कि फ्लो किया गया था उसके खुद के द्वारा। द पायलट्स वुड often land at the matchbox size helipads with only an inch of space left after landing. Some of the helipads were made with the frozen chocolates covered with tarpaulin. पायलट जो थे उनको लैंड करना पड़ता था माचिस की तिल्ली जितने हेलीपैड्स पे, जिसमें कुछ ही इंच जो था जगह बचती थी लैंड के लिए, और जो हेलीपैड्स थे वो बनाए गए थे फ्रोजन जमे हुए चॉकलेट से जो कि कवर थे टेरापोलिन से। नॉट जस्ट द पायलट्स बट द टेक्निकल स्टाफ also have been doing an incredible job of keeping the machines flyworthy. They work in the sub-zero temperatures where the skin gets peeled off when it comes in contact with any metallic part. केवल पायलट्स ही नहीं, जो टेक्निकल स्टाफ था जो कि हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस करता था वो भी अपना इनक्रेडिबल जॉब करते थे, जिन्होंने मशीन्स को मेंटेनेंस करते थे और उनको उड़ने लायक बनाते थे। वो वर्क करते थे ऐसे जोन में, ऐसे टेम्परेचर में जहाँ पे जो स्किन होता है वो पील्ड ऑफ हो जाता है जब वो कॉन्टैक्ट में आता है मेटालिक पार्ट के साथ। Helicopter also requires more maintenance considering the aircraft is flying at the edge of flight envelope. हेलीकॉप्टर को भी ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता था क्योंकि वो अपनी सीमा से मतलब जितनी हाइट तक उड़ सकता है उससे ज़्यादा हाइट से उड़ के आ रहा है, ज़्यादा दूर से आ रहा है। द सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर द फ्रेंच ऑलेट 3 rechristened by the IAF as Chetak or Horse was selected by the force for being nimble and light despite its low load carrying capacity. सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हल्का हेलीकॉप्टर है फ्रेंच ऑलेट 3, जिसको दोबारा नाम दिया गया चेतक या हॉर्स, सेलेक्ट किया गया था फोर्स के द्वारा ताकि वो निम्बल कर सके, लाइट डिस्पाइट है, हल्का भी है, लो लोड है, लो लोड कैरी कैपेसिटी यानी ज़्यादा लोड नहीं ले सकता, हल्का लोड ले सकता है। इंडक्टेड इन 1962, इट हैज़ completed 6 decades of service with the IAF. Now the medium lift Russian built M17 helicopter airdrop loads onto lower level helipads on the glacier. 1962 में इसको भर्ती किया गया था इंडियन एयरफोर्स में। इसने लगभग 60 साल तक इंडियन एयरफोर्स के लिए काम किया है। अब रशिया का बिल्ट M17 हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है लोअर लेवल हेलीपैड्स में ग्लेशियर पे। लोअर लेवल इन सियाचिन मीन अबाउट 17,500 feet. The lighter variant of the Chetak named Cheetah has taken over the challenging task of ferrying supplies and man to helipads situated up to 20,000 feet. तो सियाचिन जो कि 17,500 फीट इसका लोअर ऊंचाई है, तो हायर ऊंचाई तो आप समझ ही सकते हैं 20,000 से ज़्यादा होगा। लाइटर वेरिएंट जो था चीतक का, जिसका चेतक का उसका नाम था चीता, उसने चैलेंजिंग टास्क लिया, पूरा किया, सप्लाई किया आर्मी को और साथ में उनके राशंस को
हेलीपैड्स पे जो कि सिचुएटेड थे 20,000 फीट की ऊंचाई तक। द adage in the glacier is that you have to be madman are posted to 114 HU to fly single engine helicopter over Siachen. The unit's ethos is reflected in its motto: "We do the difficult as routine. The impossible may take a little longer." एडेज जो है ग्लेशियर में आपको मैडमैन या पोस्ट करना होगा 114 HU फ्लाई करने के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सियाचिन के ऊपर। और जो ये टास्क है वो लगभग इम्पॉसिबल था, जिसको पायलट्स ने और पूरी टीम ने मिल के पूरा किया। तो गाइस, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।